अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अ, आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जो आप लोग कहना चाहते हैं, जो आपने सुना है या आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है तो वो ज़रूर शेयर करें और पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लिखा करें। ज़िंदा कौमें ऐसे ही होती हैं जैसा पाकिस्तान ने करके दिखाया है। जिसने फ़तह हासिल की हो वो फिर फ़तह के दिन भी मनाती हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। पाकिस्तान ने जैसे ही अपने से 6 गुना बल्कि कई गुना बड़े दुश्मन को जो शिकस्त दी, इसकी मिसाइल जो है ना वो कायम हो चुकी है कि ये मिसाल रहती दुनिया तक रहेगी। सुनते आए थे 313 ने 1000 को शिकस्त दी, लेकिन ये वाला जो था 20 तैयारों ने 100 दुनिया के जदीद तरीन तैयारों को शिकस्त दी, ये भी एक हिस्ट्री बन गई है। इसलिए आज भारतीय जररियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन जो हुआ उसमें अब मुल्क भर में तारीखी जो है वो फतह मनाई जा रही है। आज यौम तशक्कर के मौके पर पाकिस्तानी अवाम और फौज दोनों जो हैं वो फौज और पाकिस्तानी कौम जो है पूरे मुल्क में यौम तशक्कर मना रही है और अवाम अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रही है। यौम तशक्कर के मौके पर दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी खसूसी दुआओं से हुआ, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। आज मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात भी मुनक्कद की जा रही हैं। इस ऑपरेशन के शहदा को खराज तहसीन पेश जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, आज रात को एक तकरीब भी होगी जो कि पाकिस्तान मूवमेंट इस्लामाबाद में मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी। मरकज की तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल में रवायत है जो कौमें अपने से भारी या दुश्मन से जीतती है ना, और ये दिन मनाया जाता है। और पाकिस्तान में 71 के हवाले से हो, 65 के हवाले से हो, पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया हो या कोई भी ऐसा मौका हो तो उस दिन को पाकिस्तान हमेशा मनाता है। लेकिन ये जो यौम तशक्कर का दिन है, ये वो दिन है जिसको मैंने और आपने अपनी आंखों से देखा है कि हमने पाकिस्तान को जंग जीतते देखा है। और ऐसी जंग जिसके बारे में हम पर जंग मुसल्लत की गई, हम उस जंग को नहीं चाहते थे, हम वो जंग नहीं लड़ना चाहते थे। हमने अपने से तगड़े दुश्मन को समझाने की कोशिश की कि आप ये हरकत ना करें क्योंकि ये उल्टी पड़ सकती है। लेकिन शायद ताकत का घुमंड, ताकत का गुरूर, अपनी सफारतकारी, अपने राफेल से लेकर अपने S-104 से लेकर अपनी एक बहुत बड़ी अवाम की तादाद को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं, वो हिंदुस्तान को थी। पाकिस्तान ने वो 3 साढ़े 3 घंटे में सारी की सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर कर दी और वो अब ये उनको हमेशा इस दिन बताया जाएगा। हम लोग जो ये दिन मनाएंगे ना, इस दिन को मनाकर हम उनको बताएंगे कि भजन असी तुहाडा कख नहीं छड्डिया। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आर्मी चीफ के हमरा शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर गए, शुहदा के लवाहिकीन को पुरसा दिया, वालिदैन को बताया कि शहीद का कर्ज पूरी कौम पर है और हमेशा रहेगा, शहीद ही कौम की हयात है। एयरफोर्स के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने अपनी जान पर खेलकर बोलाराई एयरबेस पर भारत पर हमला नाकाम बनाया था और इन शहदा के लिए पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ात भी ऐलान होने चाहिए। निशान हैदर से लेकर निशान जुर्रत तक ज़ाहिर है अभी ये होंगे और ये निशानात दिए जाएँगे क्योंकि ये वो हमारे शहीद हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। देखें, फिर वही बात है कि आपसे दुश्मन जो है जितना बड़ा था, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में क्या कोई मिसाल मिलती है कि दुश्मन की तादाद जो है वो कितनी बड़ी हो और आपने इस तरह से शिकस्त दी हो और उस शिकस्त को है पूरी दुनिया मान रही है। देखें,
अमेरिका के सदर से लेकर हर जगह पे वो बता रहे हैं कि मैंने ये बहुत बड़ा काम किया, जंग रुकवाई है। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जंग खित्ते की एक बहुत बड़ी जंग थी और ये जंग आलमी सतह पर भी छिड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात है एटॉमिक जंग जिसको कहा जा रहा था कि ये वाली जंग जो है ना, इसने किसी किसी का इस जंग ने किसी का, पंजाबी जी कहते ने कख नहीं छड़ना सी। छड़ना इसलिए नहीं सी क्योंकि इस जंग के बाद बचना क्या था, या इस जंग के बाद आपको क्या लगता है कि खुदा ना करे, अब देखे ना हिंदुस्तान जिस किस्म की खबरें फैला रहा है, वो भी आप खबरें सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान का एटॉमिक जो है वो यहाँ पर उन्होंने हमला किया है और वहां पर कुछ ताबकारी या वहां पर इस किस्म की कुछ चीजें हो रही हैं। अब ये तो उनकी बेवकूफ़ी है, वो करते रहते हैं ऐसी बेवकूफ़ियां, लेकिन खैर उनकी बेवकूफ़ी अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ बेवकूफ़ हैं। उन बेवकूफ़ों का जिक्र किए बगैर भी जो है ना वो वीलॉग मुकम्मल इसलिए नहीं होता कि अब आहिस्ता-आहिस्ता वो दोबारा बिलों से बाहर शुरू हो गए हैं आने। इसलिए आना शुरू हो गए हैं कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब जो है वो मतलब कि जो जंग है मुक गई है, ऐसी अपने पासे लगी है। पीटीआई से फौज की हुकूमत की मकबूलियत जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही क्योंकि फौज ने भारत को शिकस्त दी है। कौम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कौम को महफूज बनाया है, कौम की हिफाजत की है, तो कौम भी फौज के गुण गा रही है, इनसे प्यार कर रही है। मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये चीज़ फितना पार्टी से हज़म नहीं हो पा रही क्योंकि वो समझते थे कि मकबूलियत के ठेकेदार सिर्फ वही हैं। इसलिए अब बुग़्ज़ के मारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान रियाज़ ने कल ट्वीट किया कि फ़िक्र मैंने अब ये आपको एक मैं अभी इमरान रियाज़ साहब की जो ट्वीट है वो आपको बताता हूँ। लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी तरफ से, देखें यहाँ पे भी हम कुछ दोस्तों से मिलते हैं ना या फिर बहुत सारी जगहों पे जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जाहिर है हर तबका फ़िक्र से आपको मिलना पड़ता है। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बचपन के क्लास फेलो होते हैं, जिन्हों के साथ आपने ज़िंदगियाँ गुज़ारी होती हैं। आगे जाके पार्टियाँ आप अपनी-अपनी चूज़ कर लेते हैं, लेकिन रहते तो आप दोस्त ही हैं ना। तो उनकी जब बातें सुने तो उनके नज़दीक पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अवाम में नापसंदीदा तरीन फ़ौज बन चुकी है। और ख़ास तौर पर हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब के बारे में जो वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर बयान भी नहीं किए जा सकते। उनको समझाते हैं, उनको 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 मिसालें देते हैं, अफ़गानिस्तान की मिसालें देते हैं, लीबिया की मिसालें देते हैं, उनको इराक की कि खुदा के बंदो देखो, जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए, जिस मुल्क की फ़ौज का सिपह-सलार कमज़ोर हो जाए, तो उनका हाल फिर ये होता है। लेकिन खैर डेफिनेट क्योंकि एक इंसान की मोहब्बत में वो इतने आगे तक चले गए हैं कि उनको ये बात समझ नहीं आती और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो उससे अवाम कितना प्यार करते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, और फिर उसको 70 साल का नाम दिया। ये भी हकीकत है कि 70 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई भी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी ये चीजें ठीक हो रही हैं, करेक्ट हो रही हैं, फौज जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, चाहे वो हिंदुस्तान से जंग में हो, चाहे वो मैशियत हो, तो मेरे ख्याल में इस हकीकत को मान लेना चाहिए। इस वक़्त इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जो हमें फ़ौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, जो अवाम में फ़ौज के खिलाफ नफ़रत फैला रहा है, वही बंदा जाने से ठीक 3 हफ्ते बता रहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। और अगर उसके बैंकरप्ट पाकिस्तान को फ़ौज मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर ठीक कर रही है, मौजूदा हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं और हिंदुस्तान जैसे दुश्मन को हमने इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा-सा ख़्याल कर लेना चाहिए। तो फ़ौज इस वक़्त जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है मकबूलियत के, ये बड़ी तकलीफ़ है इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान रियाज़ साहब के जो ट्वीट की मैं बात कर रहा था, वो जो ट्वीट है वो आपकी इस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें वो लिख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते का खुलासा सिर्फ़ इतना है, टक्कर की एयर फ़ोर्स, बाकी सब कहानियाँ हैं। अब मुझे ज़रा ये बताएँ कि मसूफ़ ने बाकी सारी फ़ौज को, मैं लफ़्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, मैं करूँगा भी नहीं, दफ़ा करें पर है, कुत्ता बंदा ओहदे वास्ते मैं लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल करूँ? एक लफ़्ज़ मैंने लिखा था, बट वो लफ़्ज़ मैं जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, कि इस हरामज़ादे को, इस मैं इसको हरामज़ादा इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसने हरामज़ादा साबित कर दिया है, कि ये हरामज़दगी की उस नहज पर पहुँच चुका है, कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये नफ़रत में, फ़ौज की नफ़रत में, ये वही फ़ौज है जिससे ले लेकर फाइलें आप टीवी पर बैठकर बताया करते थे, सुनाया करते थे और नवाज शरीफ की करप्शन की कहानियां हमें बताया करती थी। ये वही फौज है जिससे आपने सहूलतें लेकर फार्म हाउस बनाए। ये वही फौज है
जो आप एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, वहां से निकल कर आपने 8-8 10-10 कनाल की कोठियां बनाई। ये वही फौज है जिनसे सोचते लेकर। और अब अगर इनके साथ आपकी नहीं बन पा रही, और तो फिर आप कह रहे हैं कि ये फौज ही नहीं है, आपने पूरी फौज को ही फारग कर दिया और आपने कह दिया कि मतलब बाकी सारी फौज फारग कर दी है, खाली एयरफोर्स रख ली है। एयरफोर्स भी तो फौज है ना भाई, एयरफोर्स भी तो फौज है। क्या एयरफोर्स फौज नहीं है? क्या एयरफोर्स जो है वो मतलब कि कोई सिविलियन अदारा है, या एयरफोर्स जो कोई प्राइवेट सेक्टर का अदारा है? फौज है ना भाई। फौज के 3 हिस्से होते हैं ना, तो तीनों ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी है। जब बात चली कि हिंदुस्तान से बेड़ा बेड़ा चल पड़ा है और वो कराची की तरफ आ रहा है, तो आपकी नेवी कैसे एक्टिव होगी? उन्होंने कहा भजन आने दो। फिर जब बात सियालकोट सेक्टर की आई, कश्मीर की सेक्टर की आई, तो क्या आपकी फौज ने वहां पर जाकर नहीं लड़ा? क्या फौज ने वहां पर हिंदुस्तान की चौकियां तबाह नहीं की? उनकी पूरी पूरी बटालियन तबाह नहीं की? फौज ने की है ना। और जब बात इस बात पे आई कि राफेल उड़ा है, और फिर 2 मिनट में आपके ये शहजादे शाहीन प्रवास की, और उन्होंने फिर 1 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद किया। फौज है। इसको आप ये जो आप एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप इतना कामयाब हो सकते हैं कि आपके यूट्यूब के चैनल के जो व्यूशिप है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं जब आप इस किस्म की चवले मारते हैं। लेकिन आपकी हरामजदगी जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। मैं तो ऐसे लोगों के लिए दुआ भी करूं तो क्या दुआ कबूल होगी कि खुदा की जात ऐसे लोगों को हिदायत दे। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को हिदायत मिल जाए, या ऐसे लोगों को हिदायत मिलनी चाहिए। एक और जो लाइट मूड में एक और भी न्यू खबर है जो आपको जरूर बतानी चाहिए। वो है हिंदुस्तान की एक मिठी है हमारे, मिठा कहते होते हैं ना जी, मिठा जी। तो वो मिठी जो है उसने कल एक ट्वीट किया कि उसने जब ये सदर ट्रंप ने कहा कि उसने एप्पल के बानी से कहा है, या एप्पल के जो सीईओ है उनसे कहा है, सॉरी बानी नहीं सीईओ से कहा है कि भाजन हाथ थोड़ा रखो, तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं तेन बड़ी फेवर दे रहा हूँ, तेरे ना बड़ा प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, तो तुम मेहरबानी करके ये जो तुम इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसका ख्याल करो। ये ना करो, क्योंकि इस वक्त इंडियन अपने आप को खुद संभाल लेंगे। आप अपने अमेरिका की फिक्र करो, अमेरिका को इंडिया से ज्यादा जरूरत है इस वक्त आपकी। तो उस पर कंगना साहबा ने कुछ चवल मारी होगी। अब जाहिर है वो ट्वीट तो डिलीट कर चुकी हुई है, वो ट्वीट हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर इसने कहा कि मुझे जो भारत के सदर हैं उनकी मुझे कॉल आई कि तुम ये ट्वीट डिलीट कर दो, तो फिर मुझे ये ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मतलब आप ये देखें कि इस वक्त ट्वीटें डिलीट कहाँ से हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, कि अगर कंगना साहिबा को भी इजाजत नहीं है कि वो देखे ना, एक एक तो आपको बचा रहा है, एक आपको पाकिस्तान से जो छितर पड़ रहे थे, पाकिस्तान से जो आपकी छतरौल हो रही थी, जो पाकिस्तान से आप जो है वो ऑलमोस्ट मिलिया मेट हो गए थे। अगर वो सदर ट्रंप दरमियान में ना आता, आपकी मदद को आपका जो प्रधानमंत्री है वो रो रो कर ट्रंप को कॉल करके कह रहा है कि साडी पाकिस्तान तो जान छुड़ाओ, और दूसरी तरफ आप ट्रंप के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, तो फिर वो सदर मुमलकत को तो पता है ना, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व होकर उन्होंने तो तरला मिंत कर आपकी और आपके बाकी जो शहरी हैं उनकी जान बचाएंगे, तो वो तो आपको कहेंगे ना। इसके अलावा और बहुत सारी हस्तियां हैं जो जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन टाइम जो है वो इतना ही होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दें, खुदा।